दोस्तों आज नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग करी थी। वहाँ पर जो पूरा हमारा डिपार्टमेंट था, रक्षा मंत्रालय से लेके हर विभाग था और तीनों सेनाओं के प्रमुख वहाँ पर मौजूद थे। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे और एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग थी दोस्तों। और बहुत ज़्यादा समय तक यह मीटिंग चलती रही, यानी काफ़ी काफ़ी घंटों तक ये मीटिंग चली है। बहुत बड़े निर्णय 100% इसमें लिए गए होंगे। और खबर ये निकल कर आ रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। पीएम मोदी ने कि अपने हिसाब से अब डिसाइड करिए कब क्या करना है, हमारी तरफ से पूरी छूट है। और आपको ये भी बता दूं कि जो मोहन भागवत आरएसएस चीफ हैं, मोहन भागवत जी भी आज नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मिले। ये दोस्तों बहुत बड़ी एक न्यूज़ है, क्योंकि मोहन भागवत का इस तरह मिलना इस कंडीशन में बहुत कुछ दर्शाता है। अगर एक तरह से देखा जाए तो एक बीजेपी की पेरेंटियल जो एक तरह से संस्था कही जाए तो वो है आरएसएस। तो उसके जो प्रमुख हैं समय मिले हैं, इसके कई सारे मायने हैं। और माननीय मोदी जी ने जो मीटिंग करी उसमें सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है। इस तरह से दोस्तों मीटिंग हुई पूरी और वहाँ पर मीटिंग को चेयर किया माननीय मोदी जी ने और सभी लोग मौजूद थे। तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री वो मौजूद थे और होम मिनिस्टर जी अमित शाह भी मौजूद थे। और आरएसएस जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी मीटिंग थी, हाई लेवल मीटिंग थी। और इस मीटिंग के बाद से न्यूज़ ये साफ साफ ये न्यूज़ निकल के आई है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है और पाकिस्तान के खिलाफ़ या पाकिस्तान में जो आतंकवादी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ़ कुछ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी है। और माननीय मोदी जी ने पूरी खुली छूट दे दी है सेना को। तीनों सेनाओं को छुट्टी मिल चुकी है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तस्वीर लेटेस्ट है आज की तस्वीर दोस्तों। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पर बैठे हैं, आर्मी से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। अजीत डोभाल जी बैठे हैं, राजनाथ सिंह जी बैठे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरफोर्स के चीफ बैठे हैं और जो नेवी चीफ हैं वो भी बैठे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ को। इस तरफ इंडियन आर्मी के चीफ बैठे हुए, थल सेना अध्यक्ष बैठे हुए हैं उपेंद्र जी। और तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से ये मीटिंग हुई, हाई लेवल मीटिंग थी। और इसके बाद दोस्तों अब देखते हैं क्या न्यूज़ बनती है इसके बाद। द हिंदू की दोस्तों न्यूज़ है, आर्म्ड फोर्सेस हैव कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड टू पहलगांव आतंकवादी जो घटना हुई उसको लेकर आर्म फोर्सेस को पूरी तरीके से ऑपरेशनल मतलब कि फ्रीडम दे दी गई है, कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। पीएम मोदी जी की तरफ से ये बयान तो नहीं है, लेकिन ये खबर उन्हीं के निकल कर आई है, उन्हीं के सोर्सेज से। तो इस तरह से सभी न्यूज़ चैनल चला रहे हैं कि पीएम मोदी के द्वारा खुली छूट मिल गई है। आगे दोस्तों इसमें न्यूज़ है क्या है, पीएम मोदी चेयर्स हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग विथ डिफेंस मिनिस्टर एंड अदर टॉप ऑफिशियल। जी हाँ दोस्तों, माननीय मोदी जी ने एक मीटिंग को चेयर किया, हाई लेवल मीटिंग को चेयर किया है। और उसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी मौजूद थे और टॉप लेवल के जो ऑफिशियल्स थे वो भी मौजूद थे। यहाँ पर दोस्तों ये सरकार की तरफ से ही एक ऑफिशियल कह सकते हैं इसको, आकाशवाणी है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आकाशवाणी एक ऑफिशियल सरकार की तरफ से ही इसको माना जाना चाहिए। उसकी न्यूज़ क्या है दोस्तों, वही न्यूज़ अभी हाल अब मैंने जो अभी जस्ट आर्टिकल पढ़ा हुआ है, पीएम मोदी चेयर्स हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग विथ डिफेंस मिनिस्टर एंड अदर टॉप ऑफिशियल्स। इसके बाद दोस्तों डेक्कन हेराल्ड करके जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग है दोस्तों। उसमें भी वही न्यूज़ बनी हुई है, पीएम मोदी चेयर्स मीट विथ राजनाथ सिंह, दोभाल और चीफ ऑफ 3 सर्विसेज अमिड टेंशन ओवर पहलगांव अटैक। यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात हुई, मीटिंग हुई और जिसमें राजनाथ सिंह जी मौजूद थे। और उस पर जो क्योंकि जो टेंशन बना हुआ है पहलगांव हमले के बाद से, उस मामले को लेकर ये मीटिंग हुई। मिंट की दोस्तों न्यूज़ है, पीएम मोदी चेयर्स हाई लेवल मीटिंग ऑन पहलगांव टेरर अटैक गिव आर्म फोर्सेस कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम। तो कम्प्लीटली ऑपरेशनल की जो फ्रीडम है दे दी गई है माननीय मोदी जी के द्वारा। और यहाँ पर और देख लेते हैं क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड अ फ्रेश मीटिंग विद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो हैं उनके साथ भी वहाँ पर वो भी मौजूद थे। अमॉन्ग अदर की ऑफिशियल एज द नेशन आइज एक्शन अगेंस्ट द पहलगांव टेरर अटैक। देश की पूरी निगाहें हैं किस तरह से इस पर एक्शन लिया जाता है जो पहलगांव का टेरर अटैक हुआ था। यहाँ पर दोस्तों जी न्यूज़ की भी खबर यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू आर्म्ड फोर्सेस पीएम मोदी आफ्टर हाई लेवल मीटिंग।
पीएम मोदी के हवाले से ये खबर है कि उन्होंने फ्रीडम दे दी गई है, ऑपरेशनल फ्रीडम आर्मी को दे दी गई है और पूरी जो फोर्सेस हैं हमारी आर्म फोर्सेस। दोस्तों मल्टीपल आर्टिकल्स को दिखाने का हमारा एक मतलब होता है, हमारा ये मतलब है कि कोई न्यूज़ है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक किसी आर्टिकल ने छापी हो। जो न्यूज़ यहाँ पर वायरल होती है, हाईलाइट होती है, कई सारे न्यूज़पेपर्स, कई सारे न्यूज़ आर्टिकल में छपी होती है, ज़्यादातर मैं उन्हीं न्यूज़ को कवर करता हूँ, क्योंकि वो जब हर जगह न्यूज़ बनाई जाती है तो एक ऑफिशियल, एक ऑथेंटिक न्यूज़ बन जाती है, इसलिए। और फेक न्यूज़ इसमें बिल्कुल नहीं मिलेगी। जो भी अपडेट होगा सरकार की तरफ से मैं उसको आप तक पहुँचाता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, और शेयर भी कर सकते हैं हमारे वीडियोस को। तो दोस्तों यही खबर थी इस वीडियो में कि जो तीनों सेनाएं हैं हमारी, उनको पूरी छूट मिल चुकी है। पीएम मोदी के हवाले से ये खबर है। तो अब देखते हैं दोस्तों क्या एक्शन होता है कि क्या युद्ध लगाया जाता है या फिर कोई एयर स्ट्राइक करी जाएगी जो आतंकवादी वहाँ पर छिपे हुए हैं। हालांकि इस समय वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, अब उनका पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी तो वो अनजाने में हुई थी, उनको मालूम नहीं था कि भारत इतना इतना बड़ा एक्शन ले सकता है। लेकिन दोस्तों अब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद से काफ़ी दिन बीत चुके हैं और उन सभी आतंकवादियों को ये मालूम है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। इसलिए दोस्तों वो अपने अपने जो उनके जो लॉन्च पैड थे या फिर जो उनका एरिया था, बंकर्स थे, उनको छोड़कर वो चले गए हैं अपने अपने इलाके में। मतलब अंडरग्राउंड हो गए, उनको ढूंढना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आम जनता में अपने आप को दिखा रहे हैं और अपने आप को आम जनता के साथ वो जोड़कर चल रहे हैं और आम जनता के साथ अब जीना पसंद कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक ये माहौल रहता है। अब दोस्तों देखते हैं कि क्या होता है, पूरा माहौल कब क्या होता है। ये जो भी अपडेट होगा हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी की यही न्यूज़ है कि सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है। मैं दोस्तों अभी भी नहीं चाहता हूँ कि युद्ध हो, क्योंकि दोस्तों युद्ध होना एक बहुत बड़ी घटना होती है। युद्ध में कुछ ना कुछ तो खोया जाता है। कोई भी देश हो, चाहे लीडिंग कंट्री हो या फिर कोई बैकफुट पे जो कंट्री जाएगी, वो भी कुछ ना कुछ वो तो खोएगी। लेकिन जो लीडिंग कंट्री होगी, जो विनर कंट्री होगी, उसमें जो लीड लेगी, वो कंट्री भी कुछ ना कुछ ज़रूर खोएगी दोस्तों। तो मैं अभी भी चाहता हूँ कि इसका परमानेंट ऐसा कोई सॉल्यूशन निकल जाए, कम से कम 50 साल तक के लिए कोई भी टेररिस्ट अटैक हमारे इंडिया में ना हो। पाकिस्तान जो आतंकवादियों को वहाँ पनाह देता है, इस तरह से पूरा विश्व से भारत प्रेशर बनवाने की कोशिश करे कि वो वहाँ पर आतंकवादियों का सफाया करे, और जो यूनाइटेड नेशंस की फ़ोर्स है उनके साथ मिलकर के वहाँ पर उनको खुली छूट दी जाए, और जो इंटरपोल वगैरह हैं इन सबको इन्वॉल्व किया जाए, और वहाँ पर आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाए, हिट लिस्ट बनाई जाए, और पूरे आतंकवाद को पाकिस्तान से साफ कर दिया जाए। और पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं और जो भारत के मोस्ट वांटेड हैं, उनको भारत को उनको डिलीवर किया जाए। उसके बाद से वहाँ पर पाकिस्तान आतंकवाद के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम को अगर चलाए रखता है और भारत की कुछ डिमांड से वो मान लेता है, जैसे मोस्ट वांटेड जो लोग हैं उनको देने की, तो मुझे लगता है कि अगर युद्ध टलता है तो दिया जाना चाहिए। क्योंकि युद्ध दोस्तों तभी प्रारंभ किया जाता है जब कोई विकल्प नहीं बचता है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अभी युद्ध सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र भारत पर है और भारत की तरक्की को देखकर पूरी दुनिया जल रही है दोस्तों। अगर भारत युद्ध में फंसता है तो इनडायरेक्टली बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो पाकिस्तान को वेपन्स देंगे, भले ही वो उन वेपन्स की कीमत वापस ना कर सके, लेकिन वो लोग अपने लॉस पर दोस्तों भारत के बड़े लॉस को करने की पूरी तैयारी में हैं। जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि चाइना हो गया, और आपको बता दूं कि दोस्तों अमेरिका है, जो अमेरिका सबसे पहले दोस्तों अमेरिका वेपन सप्लाई करेगा पाकिस्तान को, ये मैं लिख कर दे देता हूँ। क्योंकि अमेरिका जानता है दोस्तों कि भारत तरक्की पर है, और चीन भी जानता है कि पड़ोसी देश अगर तरक्की करेगा तो उसको कैसे रोकना है। तो चीन को भी प्रॉब्लम है इंडिया से, और अमेरिका को तो दोस्तों है ही प्रॉब्लम। अमेरिका ऊपर ऊपर कुछ भी कहता रहे कि मैं भारत के साथ खड़ा हूँ, कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों याद रखना, जब युद्ध लग जाएगा तो सबसे पहले अगर कोई वेपन देगा पाकिस्तान को तो वो अमेरिका होगा। दूसरी बात, अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक चीज़ नहीं अपने पास है जो नॉर्मल होती है अपने पास दोस्तों। अपना अगर देखा जाए तो अपना एक बहुत क्लोज एलाई है रसिया। तो दोस्तों रसिया इस समय दोस्तों युद्ध में व्यस्त है। तो इस समय रसिया, आपने देखा होगा लोग, दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जब रूस यूक्रेन का युद्ध होने वाला था तो उस समय दोस्तों जो टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग आते थे, या फिर पूरी दुनिया के जो एक्सपर्ट थे, जो जियो पॉलिटिकल और जो वॉर क्राइम के जो वॉर सिचुएशन को समझने वाले जो लोग थे, डिफेंस से रिलेटेड जो लोग थे,
उन सभी का मानना था कि सिर्फ 5 दिन में रूस इस युद्ध को ख़त्म कर देगा और कीव पर कब्जा कर लेगा। कीव यूक्रेन की राजधानी है। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा 3 साल होने को आ चुके हैं, लेकिन ये युद्ध अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और दोस्तों आपको ये लगना चाहिए। और दोस्तों आपको क्या लगता है दोस्तों कि यूक्रेन की मदद करने के लिए जो अमेरिका है और यूरोप के कुछ देश वो वेपन्स दे रहे हैं यूक्रेन को? नहीं दोस्तों, रूस यूक्रेन की मदद करने के लिए नाटो के जो सदस्य हैं या फिर अमेरिका है या यूरोप की कंट्रीज़ हैं, वो यूक्रेन की मदद करने के लिए यूक्रेन को वेपन्स नहीं दे रहे हैं दोस्तों। वो रूस को कमज़ोर करने के लिए, रूस के युद्ध को लंबा खींचने के लिए वेपन्स दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि इस युद्ध को थोड़ा टाल दिया जाए और कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए। मैं सॉल्यूशन के पक्ष में हूँ। कोई ऐसा सॉल्यूशन निकले जो दोस्तों 50 साल तक के लिए बगैर बिना किसी टेररिस्ट हमले के पूरा देश चलता रहे और तरक्की करे। फिलहाल दोस्तों इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।